हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी। रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब बहुत कम टाइम बचे हुए हैं और आई होप आप लोग प्रिपरेशन भी एकदम जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को मैं और इजी बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ रोज। इसी सीरीज में मैं आपके लिए ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, क्योंकि ट्रायंगल के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही कम आते, लिमिटेड होते हैं, बट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप अगर 10 क्वेश्चंस भी करते हो, अगर प्रिपेयर कर लेते हो ट्रायंगल के 10 क्वेश्चन भी, तो आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो इसी सीरीज में आइए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट है। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बी सी डी सी ए एंड ए बी का ये क्या है, मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली, है ना। बी सी डी सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव दैट कि ये सिमिलर है इसके और डी ई एफ सिमिलर है एबीसी के। ठीक है ना, ये हो गया। चलिए अच्छा, प्रूव करते हैं सॉल्यूशन इसका। हाँ, इसकी तरफ जाने से पहले एक मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग क्लास 9th के इक्विलैटरल में पढ़े होंगे, बस उसी का यूज इस क्वेश्चन में है। ठीक है ना। अब वो मिड पॉइंट थ्योरम क्या था? वो ये था कि अगर दो साइड के जो मिड पॉइंट हैं उनको जब हम मिलाते हैं तो वो जो तीसरी साइड होती है उसके पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। यही था, पैरेलल और हाफ होती है। ठीक है ना। आइए तब देखते हैं। अब देखिए, अब मैं जो ट्रायंगल पहले तो गिवन और टू प्रूव लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन गिवन क्या है? ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, है ना, यही गिवन है। एबीसी और डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एफ बी डी, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ पर, ठीक है। अब देखिए, इन ट्रायंगल, अब जिसको जिसको ये प्रूव करने के लिए पूछा है उसी ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, मैं फिर से कह रही हूं, आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये उसी के रिगार्डिंग होगा। अच्छा, अब देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम में बताइए ना कि जो मिड पॉइंट होता है वो यही करता है कि जब दो के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखिए ये भी मिड पॉइंट था, ये भी मिड पॉइंट था, इनको जब भी मिलाते हैं तो वो कभी भी थर्ड वाली जो साइड होती है उसके पैरेलल होता है। इट मीन्स क्या लिखेंगे, क्या लिखूं? हाँ चलिए, ई एफ पैरेलल टू बी डी, है ना, एंड एफ बी पैरेलल टू, एफ बी पैरेलल टू डी ई डी, चलिए ई डी लिख देते हैं, एफ बी पैरेलल टू ई डी, एंड और क्या होता है? एंड एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, इट मीन्स बी सी। यस, ये क्या शो कर रहा है कि एफ ई इज इक्वल टू, अच्छा ये क्या कर रहा है कि बीसी का हाफ होता है, तो ये खुद भी एक मिड पॉइंट है, तो बीसी का हाफ मतलब ये क्या हो जाएगा? बी डी। ठीक है ना, एफ डी किसके इक्वल हो गया? बी डी के। ठीक है, अरे क्या लिख दिया मैं, एफ ई, सॉरी एफ ई, है ना, एफ ई इज इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ये हो गया। अगर एफ बी भी पैरेलल है ईडी के, इट मीन्स कि एफ बी इज इक्वल टू डी ई। ठीक है, पूरा लिख लेती हूं पहले। डी ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, इट शोज दैट डी ई, जो ये हमारा डी ई है, वो किसके इक्वल है? एफ बी के। ठीक है,
ये हो गया। अब इसमें हम लोग वजह क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यही होता है मिड पॉइंट थ्योरम ही दिया है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखिए जब ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, इट मीन्स क्या हुआ कि एफ डी डी ई इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। पैरेललोग्राम से एक फायदा क्या हो गया कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, ठीक है, B E के इक्वल हो गया। एंगल B F D इज इक्वल्स टू एंगल B F D इज इक्वल्स टू एंगल E D F। क्यों भाई, अल्टरनेट एंगल D E F, यस अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये हो गया अल्टरनेट एंगल से। क्योंकि ये देखिए ना, ये जो है ये तो इसके पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल, तो यहां लिख दीजिए अपोजिट साइड एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये हो गया। फिर इसके बाद ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है ये भी इसके इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। तो बस बाई एंगल सिमिलैरिटी कंडीशन है ना, ट्रायंगल एफ बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ये हो गया है ना। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। बस आपको एक मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा पहला प्रूफ खत्म। अब दूसरा प्रूफ हमारा पूछ रहा है कि डीईएफ को, इस डीईएफ को हमें एबीसी के सिमिलर दिखाना है। तो बस बहुत सिंपल है, हम क्या शो कर देते हैं कि ये जो छोटू वाला ट्रायंगल है, ये जो छोटू वाला ट्रायंगल है वो एबीसी के क्या है, सिमिलर है। तो अगर ये छोटू वाला ट्रायंगल ये एबीसी के सिमिलर होगा तो ये इसके सिमिलर, तो ये इसके सिमिलर, ठीक है ना, यही होगा। तो फिर से हम लोग प्रूव करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल जो दिया है क्या पूछा है, डीईएफ एंड ट्रायंगल एबीसी, डीईएफ और एबीसी में तो वही चीज मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाना है। यहां पर देखिएगा, यहां पर अब देखिए ये एंगल दोनों में कॉमन है, कहां गया, हम क्या दिखा रहे थे, ये नहीं ये एंगल नहीं, ट्रायंगल नहीं लेंगे, ये लेंगे क्या, ए बी सी मीन्स एफ बी डी। ये छोटू वाले ट्रायंगल, ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये छोटू वाला ट्रायंगल है ना, और ये बड़े वाले ट्रायंगल को, ये इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एंगल बी कॉमन हो गया है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, इसलिए इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है। ये यहाँ पर दिखाए थे, कहाँ गया, यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं ये एफ डी ना, एफ डी कहाँ है, एफ डी चलिए, अगर नहीं भी है तो भी, अगर वही मिड पॉइंट थ्योरम से तीसरा वाला भी आप लोग यहाँ पे थर्ड वाला भी निकाल सकते हैं, चलिए यही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, है ना, कॉमन, ठीक है ना, ये क्या हो गया है, कॉमन हो गया है, ठीक है, बहुत सही। अब क्या है, एंगल बी एफ ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है ना, एंगल बी एफ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। क्यों होगा, क्योंकि डी एफ पैरेलल टू ए बी ए सी और मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है ना। तो फिर वही चीज बाई ए सिमिलैरिटी, ठीक है, कंडीशन, बाई ए सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी कंडीशन। तो बस हो गया, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एफ बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा बस ये हो गया,
ये क्या हमने प्रूव किया था, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो देखिए, ये ध्यान से देखिए, एफ बी डी ए बी सी के नहीं, एफ बी डी डी ई एफ के क्या है, सिमिलर है। एफ बी डी ए बी सी के भी क्या है, सिमिलर है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा कि ट्रायंगल एफ बी डी is congruent to triangle DEF is congruent to triangle ABC। इसका मतलब ट्रायंगल DEF congruent to triangle ABC, hence proved। आई होप आप समझ गए होंगे। बहुत ही मतलब इजी तो नहीं कहूंगी, बट आपको अगर 9th का मिड पॉइंट थ्योरम याद होता तो ये बहुत आसानी से आप कर लेते, ठीक है। जहां भी ये मिड पॉइंट है, कोई भी वर्ड्स है ना, कोई भी वर्ड्स किसी भी मैथ्स में कोई भी वर्ड्स ऐसे ही नहीं दिए रहते, उनका यूज होता है। ठीक, जैसे यहाँ पे मिड पॉइंट का यूज हुआ है, कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि वही हमारे क्वेश्चन का क्या होता है, जरिया होता है, उसी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप अपने से करें। ठीक है, और एक बार मैं समझा देती हूँ। गिवन ये था, ट्रू प्रूफ करना था, यहां तक तो ठीक है। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस ट्रायंगल के ये बात कहा है, पूछा है, उसी को ले लेंगे। तो क्या दिख रहा है, ये दोनों तो मिड पॉइंट थ्योरम से ही हो गए। मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से क्या हुआ कि ये एक पैरेललोग्राम बन गया, क्योंकि पैरेललोग्राम को बनने के लिए दो ही कंडीशन इनफ है कि दोनों क्या है, पैरेलल हो, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो है भाई पैरेलल, तो फिर पैरेललोग्राम हो गए। अब अगर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब कि जो एंगल्स होंगे अपोजिट एंगल वो इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल से भी होंगे। तो सिमिलैरिटी के लिए एंगल एंगल इनफ है। ठीक है, तो एंगल एंगल हो गया, तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब पूछा है कि DEF ABC के सिमिलर, सॉरी कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर नहीं, सॉरी सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, अब हमें शो करना है कि ये DEF ABC के सिमिलर है, तो उसके लिए फिर एंगल बी कॉमन है, यही दिख रहा है, बी यहाँ पे भी, बी यहाँ पे भी, तो कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे BFD BAC के, BFD है ना, BAC के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम से कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे भी दो एंगल मिले, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से इसकी क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब जब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम लोग ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि तीनों एक क्या है, सिमिलर है। तो फिर हमें जो चीज चाहिए थी उनको हम लिखेंगे, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आप अपने से कीजिए, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।